हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको वरुथनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। जय हरि विष्णु। वरुथनी एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 24 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से हमें करोड़ों वर्ष की तपस्या करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख भोगता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जितना पुण्य मनुष्य को गंगा जी में स्नान करने से मिलता है, उससे अधिक पुण्य वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसलिए हमें वरुथनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए वरुथनी एकादशी की पूजा विधि शुरू करते हैं। इस एकादशी को भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाता है। पूजन करने के लिए सबसे पहले हम एक चौकी या पटरा लेंगे और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब इस पर थोड़े से फूलों का आसन देकर हम श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति विराजमान करेंगे। आप चाहे तो आप फूलों का आसन भी दे सकते हैं या तिल का आसन भी दे सकते हैं। मेरे पास फोटो है तो मैंने फोटो को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, तो फूलों का आसन देकर हम भगवान श्री गणेश जी को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पे जरूर विराजमान करें। शुद्धिकरण करते समय जल में आप थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। मैंने यहाँ पे शुद्धिकरण कर लिया है। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। मैंने यहाँ पर शुद्ध देसी घी का दिया जलाया है। आप चाहे तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। फिर हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैं गणेश जी भगवान को, विष्णु भगवान को कलावा समर्पित करूंगी। सभी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन अति प्रिय है, तो आप चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। चंदन ना हो तो फिर आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। हाथ में हमें दिए को भी तिलक जरूर लगाना है और फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम तिलक लगाएंगे। तो रोली से भी तिलक लगा सकते हैं और चंदन से भी। इस तरह से तिलक लगाने के बाद फिर हम भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल समर्पित करेंगे और गणेश जी भगवान को हम लाल रंग के पुष्प समर्पित करेंगे। साथ में ही तुलसी जरूर समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु का आप जब भी पूजन करें तो तुलसी अवश्य समर्पित करें। इसके बाद हम गणेश जी भगवान को अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करना होता है। भगवान विष्णु को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। एकादशी के व्रत में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो हम यहाँ पे फलाहारी भोग ही समर्पित करेंगे। इसके बाद हम थोड़े से तिल समर्पित करेंगे और धूप दीप दिखाएंगे। के बाद हम व्रत कथा सुनेंगे। तो व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल के दाने और फूल ले लेंगे। हाथ में तिल के दाने और फूल लेकर हमें वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुननी है। तो व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से व्रत कथा सुन लेना। और साथ में ही हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी होती है। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हमें यथासंभव दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने तिल के दाने और फूल लिए हैं वो हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी होती है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, फिर हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। विष्णु भगवान की आपको जो भी आरती आती है वो आप आरती गाएं। फिर ओम जय जगदीश हरे की आप आरती गा सकते हैं। आरती जो आपने दिया जलाया है उससे भी कर सकते हैं, या अलग से कपूर जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे
और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वह पूजा के बाद आप सभी में प्रसाद रूप में बांट दें और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है वो हम दान दे देंगे। इसी तरीके से हमें शाम को भी चौकी पर दिया जरूर जलाना है, आरती करनी है और भोग प्रसाद चढ़ाना है। और चौकी हमें उसी दिन नहीं उठानी है, अगले दिन उठानी है। इस तरह से हमारी सरल पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, वरूथनी एकादशी की व्रत कथा की वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, आप एक बार ज़रूर देखना।